Hello students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now let's see the remaining questions of 3.2a. Now हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या किया था, कुछ दो टाइप हम लोग ने कंप्लीट किया था। दो टाइप में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको होमवर्क भी दिया था, उसको भी सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग ने। Now let's see the next one. कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हमारे पास में रह गए थे, उसमें से फर्स्ट मैंने जो है 16 कवर कर लिया था। तो ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 17 ये क्वेश्चन हमारे पास में। लेट्स डिस्कस दिस वन। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास में, कॉस, ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हमारा 14, ये दोनों सेम है, एक ही जैसा पैटर्न के ऊपर है। यानी इसमें और इसमें हमको क्या करना है, इसको इसको और हम लोग ने पहले भी कर चुके हैं कि जब भी साइन और कॉस का क्वेश्चन आएगा तो मैंने क्या बताया था कि वी विल सी द ऑड पावर ऑफ रेशियो। ऑड पावर जिसका रहेगा हम क्या करेंगे, उसको इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे। बस ये क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। यहाँ पर हमको दिया क्वेश्चन नंबर 10 में, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ इट्स कॉस ऑफ 8x to x एंड दिस इज व्हाट कॉट। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x अपॉन sin x dx, ये लिख दिया मैंने। अच्छा अब क्या, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा cos ऑफ 9x, नीचे क्या आ जाएगा sin x dx, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, अगर मैंने बताया था कि ये साइन और कॉस है तो हमको क्या करना है, जो ऑड रहेगा उसको अलग करना है। न्यूमरेटर में इसको मैं अलग कर दूं, यानी इस फॉर्मेट में अगर मैं रखूं तो मैंने अगर साइन को पुट किया तो मुझे कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो इधर पे, यहाँ पर इस स्टेप की जगह पे हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर, इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x और इसका पावर लिखेंगे 4, ये हो गया आपका cos x और नीचे हो गया आपका sin x। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x रेज टू 4, ये आपका हो गया cos x और नीचे हो गया आपका sin x। बस हो गया क्वेश्चन हमारा। अब क्या करो, पुट sin x इज इक्वल टू t, तो sin का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x, देन dx इज इक्वल टू dt, cos x dx dt निकल गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास में 1 माइनस, हमने sin x को लिया क्या t, तो यहाँ क्या आएगा sin स्क्वायर रेज टू 4 एंड देन dt और नीचे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, है ना। अब क्या सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब ये a माइनस बी रेज टू 4 है, अब a माइनस बी रेज टू 4 ये हमने 11 में बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था, a माइनस बी रेज टू 4 होएगा तो क्या करने का, बस उसको अप्लाई कर दो इधर पे फॉर्मूले को। a माइनस बी रहता तो क्या करते हम लोग, a का पावर 4, ठीक है, माइनस प्लस माइनस आएगा इधर पे, माइनस क्या आएगा 4c1, 1 का पावर 3 और ये t का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 4c2, 1 का पावर 2, t का पावर 2 का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस कितना 4c3, 1 का पावर 1, t का पावर 3, फिर आएगा माइनस प्लस क्या 4c4, 1 का पावर 0 और t स्क्वायर का पावर 4, ये आपका हो गया क्या बाइनोमियल थ्योरम का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये पावर 4 है तो इजीली सबको याद भी होना चाहिए कि ये क्या होता है a रेज टू 4 देन प्लस क्या आएगा 4a क्यूब b देन प्लस 6 देन क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर आएगा 4, तो कोफिशिएंट जो हमारे पास आएंगे क्या आएंगे 1 4 6 4 1, इस तरह से। अब नीचे क्या है, नीचे हमारे पास में t और इधर बच गया क्या dt, बस सिंपलीफाई कर लो इसको। अब यहाँ पर 1 का पावर इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 का पावर 1 4 1 रहेगा, 4c1 कितना होता है 4, तो यहाँ आ गया आपका माइनस 4t स्क्वायर, 4c2 कितना होता है, ये होता है 6, तो ये हो गया कितना 4c2, क्या करेंगे 4 इंटू 3 2 इंटू 1 है ना, तो कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 6t रेज टू 4, फिर ये 4c3 क्या होता है 4c1, ये हो गया आपका 4t रेज टू 6 और लास्ट में t रेज टू 8 एंड दिस इज नथिंग बट अबाउट t। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है t है। अब क्या करना है, अब सेपरेट कर देना है, तो सेपरेट कर दे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 4, t ये कैंसिल हो गया, प्लस 6 यहाँ आएगा t रेज टू 3 माइनस 4 t रेज टू 5 प्लस t रेज टू 7 dt। अब इंटीग्रेट कर दो, 1 अपॉन टी का क्या आता है
log t माइनस 4 t का क्या आएगा टी स्क्वायर बाय 2, टी रेस टू 3 का क्या आएगा टी बाय 4 माइनस क्या आ जाएगा इधर पे माइनस 4 टी रेस टू 6 बाय 6 प्लस टी रेस टू 8 बाय 8 प्लस सी आंसर। और टी क्या दिए इधर लोग ने टी हम लोग ने साइन है साइन को रख दो आंसर में। आगे बात समझ में। तो इस तरह से इजीली हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब वही चीज इधर पे भी करना है हमको, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग साइन को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो ये इवन बन जाएगा, इवन हो गया। और जब ये इवन हो गया तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, जैसा इधर 8 को किए थे वैसे इसको कन्वर्ट कर देंगे एंड देन मल्टीप्लाई दिस टू इंटीग्रेट दिस। ठीक, तो चलो उसको देख लेते, पहले ट्राई कर लेते उसको। इसका एक दूसरा मेथड भी है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ये इसके दूसरे मेथड्स भी हैं, वो हम लोग को जब आगे आगे इंटीग्रेशन पढ़ते जाएंगे तो और इजी होते जाएगा, तो हम लोग उसको उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखो जैसे ये है, अब इसको मैं 14 वाले को लिखता हूँ कि 14 में हमारे पास क्या है अभी साइन रेस टू 5x है और कॉस रेस टू 8x है dx है। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझको, तो मैंने जैसे बताया इधर पे कि हम लोग क्या करेंगे एक एक इसमें से कम कर देंगे, तो एक एक कम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कि अपने पास में साइन का पावर यहाँ आ जाएगा 4x और इधर आएगा कॉस का पावर 8x, इधर आएगा साइन x dx। तो जो और था उसको इवन बना दिए, इवन बना दिए तो ये तो साइन पुट करेंगे। अच्छा, अभी इधर क्या पुट होगा, इधर पे पुट कॉस होगा, जैसे कॉस पुट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव मिल जाएगा अपने को। अब आगे सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। तो इसको जब कॉस पुट करना है तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या 1 माइनस, या ऐसा समझो पहले आप लोग इसको हम लोग लिखेंगे इधर पे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉस का 8 साइन ये एज इट इज। अब इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस 8x और ये साइन x dx। ठीक है ना। अब क्या, अब पुट करो cos x इक्वल टू टी, कॉस का डेरिवेटिव आता माइनस साइन, माइनस कैन बी एडजस्टेड हियर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा, ये t हो जाएगा, t बन जाएगा। अब इसको एक्सपांड करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर लिख दो। ठीक, तो ये आप लोग करके मुझे सेंड करेंगे। नेक्स्ट उसमें देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 10⁵। देखो अब ये 10⁵ ये भी एक पैटर्न है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। यानी सर आप लोग बोलेंगे सर कितना याद रखेंगे, तो इंटीग्रेशन में असल में वही है, इंटीग्रेशन उसको आसान पड़ जाता है जो जितना ज़्यादा टेक्निक याद रख ले, इसके लिए इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग को दिमाग में बिठाते जानी है, बेसिक चीज़ें, जैसे फिर 10⁵ है, 10⁷, 10⁻11, ऑड पावर ऑफ 10 अगर आ रहा है, ऑड पावर ऑफ 10 हो या कॉट हो। ठीक है, जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको 10 करा रहा हूँ, आप लोग मुझे कॉट का करके देंगे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें 5 है ना, तो हम लोग 10 का इंटीग्रेशन हमारे पास में लॉग में जाता है। ठीक है, लेकिन उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आता है। हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में अलग करेंगे। किस में अलग करेंगे, स्क्वायर में। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे 10 क्यूब ऑफ एक्स इंटू 10 ऑफ स्क्वायर एक्स, ऐसा अलग करेंगे। अब यहाँ पे ये 10 क्यूब एज इट इज रहेगा, इसको सेक में कन्वर्ट कर दो, तो सेक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, या अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 10 क्यूब ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 क्यूब ऑफ एक्स dx, ये बन गया। अब ये जो चीज थी 10 क्यूब जैसा ये तो सेम है। अब देखो इस इंटीग्रेशन में इसको अगर मैं अलग कर देता हूँ, इसमें मैं पूछता हूँ कि 10x इक्वल टू टी, तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर dx dt हो जाएगा, तो मुझे टी क्यूब मिल गया, ये सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही इसको रिड्यूस करो, अब इसको क्या करो 10 स्क्वायर एक्स अलग करो, क्योंकि स्क्वायर हमको अलग करते जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा 10x इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx, ये अलग कर दिए। अब 10 स्क्वायर एक्स ये सेम रहेगा, 10 क्यूब ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स,
ये टेन सेम रहेगा। अब इसको कन्वर्ट करें किसमें, सेक स्क्वायर एक्स में, ठीक। फिर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया आपका टेन क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x सेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 10x dx, ठीक है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन अलग करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स रेस टू एन एंड एफ डैश एक्स डी एक्स वाला फॉर्मूला। तो इसका इंटीग्रेशन मुझको क्या दिख रहा है, 10 का पावर 4/4, ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश एक्स ये भी वही दिख रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन मुझको दिख रहा है क्या, यानी फॉर्मूला याद है ना आप लोग को, हम लोग ने कोरोलरी में किया था कि एफ ऑफ एक्स रेस टू एन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स अगर होगा तो ये होगा एफ ऑफ एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1, ये किए थे। तो देखो यहाँ पर वही है 10 इसका पावर 3 और 10 जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स इधर आ रहा है, तो ये इसका आंसर डायरेक्ट इसका पावर आ जाएगा। फिर यही इसका पावर 1 है तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है, और ये जो 10 है इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ सेक एक्स। तो बस फाइनली आंसर लिख दो, आंसर फाइनल क्या आएगा 10x का पावर 4/4 माइनस इधर आएगा क्या 10x का पावर 2/2 और प्लस इधर आएगा log ऑफ sec x प्लस c। बात समझ में आ गई। तो यानी इसका मतलब अगर ये पावर 7 होगा तो भी हम लोग को इसी पैटर्न में सॉल्व करना है। 7 होगा तो पहले 5 और 2, फिर 5 को क्या करेंगे 5 को फिर 3 और 2, इस तरह से करते जाएंगे और सेपरेट करते करते लास्ट में ये स्टेप आएगा, ठीक। वैसे ही कॉट का रहेगा तो आपको सेम करना है। तो आपको अभी मुझे क्या सॉल्व करके देना है, आप लोगों को मुझे सॉल्व करके देना है cot रेज़ टू 7x, ये सॉल्व करके देना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है अभी, cos रेज़ टू 7x, cos का ऑड पावर। सेम पैटर्न जो हम लोग ने इधर टेक्निकल अप्लाई किए, जो हम लोग टेक्निक इधर अप्लाई किए वही टेक्निक हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग से निकल गया, नहीं तो 10 और 14 के साथ में ही हो जाता हूँ। देखो क्या आ जाएगा cos का पावर 7x dx, तो ये क्या हो जाएगा देखो cos का पावर 6x, इधर आ जाएगा cos x, ये आ गया dx। अब इस cos को मैं क्या लिखूंगा cos स्क्वायर x, इसका पावर 3, ये हो जाएगा cos x dx। अब ये स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसका पावर 3, ये हो जाएगा cos x dx, ठीक है। अब क्या, अब बस पुट कर दो इधर पे, अगर पुट करना है तो पुट कर सकते हैं हम लोग, और नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसा, अब इसका पावर a माइनस b होल स्क्वायर लेगा तो a का 1 क्यूब आएगा माइनस 3 क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x, फिर क्या आएगा प्लस 3 साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x का क्यूब, है ना, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस, है ना, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब इधर पे फाइनली क्या आएगा cos x dx। अब क्या करो सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करेंगे तो 1 इंटू क्या आएगा cos x माइनस 3, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू cos x, इधर आ जाएगा क्या प्लस 3 साइन रेज़ टू 4x इंटू cos x, इधर आएगा माइनस साइन रेज़ टू 6x इंटू cos x dx। अभी जो हम लोग ने फॉर्मूला अप्लाई किया है एफ ऑफ एक्स रेज़ टू एन देन एफ डैश एक्स dx, तो क्या आता है, तो वही देखो ये तो cos है, cos का इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या आ जाएगा sin x माइनस 3 कोफिशिएंट अलग हो गया, ये sin है, sin का डेरिवेटिव cos इधर अवेलेबल है, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स रेज़ टू एन, ये हो गया एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या आएगा इसका आएगा sin x का पावर 3/3, फिर ये 3 बार आ जाएगा, ये sin एफ ऑफ एक्स इसका पावर n, ये एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा sin 4 का पावर 5/5 माइनस ये sin 6 है तो क्या हो जाएगा sin 7/7 प्लस c, ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
तो वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जो हम लोग ने पढ़े थे। नाउ सी द नेक्स्ट वन। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, साइन 10 है उधर पे, तो 10 कैसे दिया हमको, 10 हमको दिया है 10 3x 10 2x 10x, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन फॉर्मूले में सॉल्व किए इसको। तो ये जब भी ऐसा आएगा ना 3 2x, यानी हमको 3 10 मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, तो उनके एंगल पे गौर करो, ये x है, ये 2x है, ये 3x है। तो 3x कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2x + x लिख सकते हैं, यानी कोई तीन में से एक का दो का सम तीसरा होगा, ऐसा पकड़ो, दो का सम क्या होगा, तीसरा होगा, x + 2x का होगा 3x होगा। जब भी इस तरह का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इधर पे, tan of a + b क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ हम लोग पकड़ेंगे जो तीसरा सम हो रहा है tan 3x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2x + x, ठीक है ना। यानी इधर हम लोग क्या दे सकते हैं, या 5x या 4x, अगर इधर 5x है तो 2x 3x, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर इधर 7x है तो इधर आएगा 4x 3x, या फिर 6x या फिर 5x 2x, अगर यहाँ 7 है तो जो भी है हम लोग इस तरह से फॉर्मेट करते जाएंगे। अब ये देखो 7 है तो क्या हो जाएगा, ये a + b का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आएगा tan 2x + tan x, इधर आएगा 1 - tan 2x tan x, ये हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इससे करेंगे क्या आएगा, tan 3x आएगा, माइनस क्या आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा tan 3x × tan 2x × tan x, यह है क्या, और इधर कितना आ जाएगा, इक्वल टू tan 2x + tan x। अब ये जो चीज थी वही हमको इधर दी हुई थी मल्टीप्लिकेशन में, मतलब अब इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है tan 3x tan 2x और tan x, इसकी वैल्यू क्या है, tan 3x है माइनस tan 2x है माइनस tan x है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, ये आ गया हमारे पास में। अब ये तीन मल्टीप्लिकेशन में थे और यहाँ तीन सब्ट्रैक्शन में आ गए, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में आ गए, तो इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। अभी इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये आ गया tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x एंड dx। अब tan का इंटीग्रेशन log ऑफ sec, तो इधर आ गया sec 3x। अब यहाँ पे x कोएफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड कर दिए, फिर क्या है माइनस log ऑफ sec 2x, फिर 2 से डिवाइड कर दिए, और इधर क्या जाएगा माइनस log ऑफ sec x + c, हो गया आसान। तो ये हमको सिर्फ याद रखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन वाले को सब्ट्रैक्शन एडिशन में कैसे कन्वर्ट करें। ये आगे अपना स्टेप तो खत्म, आंसर हो गया हमारे पास में, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये हम लोग ने कर लिए, 14 भी कर लिए, ये हो गया सारी चीज़ें। अब बचता ये, तो अब देखो ये और ये, इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि यहाँ पर हमारे पास में क्या देखते हैं कि अगर cos² x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x होता है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास में, है ना। बस उसी को फॉर्मेट बना के हमको सॉल्व करना है। देखो 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 क्या दिया इधर पे 15 में इंटीग्रेशन ऑफ 3 का पावर cos² x इंटू sin 2x। अब यहाँ पे दो चीज़, एक तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम लोग क्या देखना है, उसका पावर देखना है। अगर पावर लीनियर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर हमारे पास आ रहा है cos का स्क्वायर, यानी लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं है तो हमको क्या करना है, उसको पुट करना है सबसे पहला काम, तो उसको पुट कर दो। अब हमने पुट किया, पुट
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। तो लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, दोनों का डेरिवेटिव क्या आता है, सेम आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस का 2 cos x आएगा, और कॉस का चेन रूल लेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, और फिर dx इक्वल टू dt। अब ये 2 cos साइन एक्चुअल में होता है क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 2 sin cos, और ये dx, और ये माइनस मैंने इधर ले लिया, और ये 2 sin cos क्या होता है, sin 2x होता है। तो सीधा सीधा हमको क्या दिया था भाई, ये sin 2x dx तो पूरा पूरा dt माइनस dt दिया हुआ है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये 3 का पावर t हो गया, और ये माइनस dt हो गया, माइनस तो अपना बाहर आ गया। a रेस टू x का इंटीग्रेशन, a रेस टू x log a, इंटीग्रेशन a रेस टू x अपॉन log a, क्या आएगा 3 रेस टू t अपॉन log 3 प्लस c हो गया। अब t क्या था, cos स्क्वायर, रिप्लेस कर दो, आंसर हो जाएगा अपना। तो ये कैसा है, इधर पे हमको बेसिक जो हमने पढ़ा उसी का यूज हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट, देन दिस विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 3.2a। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टू द 3.2 का b, 3.2b। सो सी हियर 17 में ये भी हमारा जो अभी क्वेश्चन हमने किया उसी पैटर्न पे, इट इज sin x इंटू कॉस क्यूब x, ठीक है। यहाँ आ रहा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग ये करेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे, और एक कॉस इसके साथ ले लेंगे, ये लिखेंगे sin x इंटू कॉस एक्स, और इधर लिखेंगे जैसा है वैसी, और ये आ गया dx। अब क्लियर होगी पिक्चर। अब पिक्चर क्लियर होने का मतलब क्या, कि अब हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्या, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। कॉस का डेरिवेटिव 2 cos x, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर आएगा dx इक्वल टू dt। अब इस टाइम में हमको sin x cos x दिया हुआ है, तो -2 इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, sin x इंटू कॉस एक्स dx इक्वल टू -1/2 dt। इंटीग्रेशन इक्वल टू ये क्या हो गया, ये हो गया t 1 प्लस टी ये, और इस पूरी की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, -1/2 dt। अब ये -1/2 बाहर आ गया। अब ये 1 बेस सेम है ना, इसका क्वेश्चन किया हम लोग ने, तो पावर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का क्वेश्चन का बेस पावर क्या सेम है, तो हम क्या करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे एडजस्ट करेंगे। तो सिंपल है, तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, t प्लस 1 माइनस 1, नीचे t प्लस 1 dt, सेपरेट कर दो, -1/2, इधर 1 आ जाएगा, -1/1 प्लस t dt, -1/2 इधर रह दो। अब 1 का इंटीग्रेशन t माइनस 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/x है तो log of 1 प्लस t प्लस c, ठीक है। अब t क्या लिए थे, cos स्क्वायर x, रिप्लेस कर दो उधर पे, इसकी जगह लिख दो cos स्क्वायर, इसकी जगह cos स्क्वायर। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन क्या, लास्ट हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे हमारे 3.2a में सब हम लोग ने सॉल्व कर लिए। अब इसको एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, पूरा एक बार प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है पूरी एक्सरसाइज को एक बार सॉल्व करके। और इसमें बहुत सारे जैसे 2 टाइप्स हम लोग ने अलग से पढ़े हैं, और जो जो मैंने टेक्निक बताया कि छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन टेक्निक याद रखना है। जैसे ये क्वेश्चन ये हमारा है जिसमें अगर ऑड पावर ऑफ 10 और कॉट आएगा तो क्या करना है। एक क्वेश्चन ये हमारा है जिसमें कॉस का या साइन का, जैसे कॉस है तो मैं इसमें आपको होमवर्क दे देता हूँ sin 7x का कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टेक्निक्स को दिमाग में बिठा के रखना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बार दिमाग में बैठ गई तो इंशाल्लाह आगे के सारे इंटीग्रेशन के टाइप हमारे लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। और ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन हैं, ये छोटे छोटे यानी 2 मार्क 3 मार्क के लिए भी पूछते हैं। जैसे भी ये क्वेश्चन आ जाएगा ये आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकता है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ जाएगा ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ये क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इसके लिए छोटे छोटे जो मार्क्स है ना वो इंटीग्रेशन में से अच्छे कवर हो सकते हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।